ऊथरेड और रैगनर ने डनहॉम पर अटैक करके क्याटन को मार डाला और अपने पिता रैगनर के मौत का बदला लिया। इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। ऊथरेड अभी भी किंग अल्फ्रेड की सेवा करता है। ऊथरेड, सिग्रिड, फिनन, क्लापा, ये सारे लोग और बाकी के उनके साथी, ये सभी एक नाव में सवार होकर रात के समय मर्सिया के एक राज्य डिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मर्सिया किंगडम डेनलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इसी वजह से डेन्स आसानी से मर्सिया में घुस आते हैं। कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर ऊथरेड और उसके साथी नदी के किनारे की तरफ जाते हैं, जहां 2 डेन्स आग जलाकर रखवाली कर रहे थे। ये लोग उन्हें मार डालते हैं। ऊथरेड सभी लोगों को छुप जाने के लिए कहता है। कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। कुछ डेन्स बहुत सारी औरतें और बच्चों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। ऊथरेड और उनके साथी उन पर अटैक करते हैं और सारे डेन्स को मार डालते हैं। सारे डेन्स को मारकर सारे औरतों और बच्चों को बचा लिया जाता है। वहाँ एक बहुत दुखी सी लड़की होती है जिसके माँ बाप को डेन्स ने मार दिया होता है। ऊथरेड उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम एथलफ्लाइट बताती है। उसको सांत्वना देते हुए ऊथरेड उसे कहता है कि किंग अल्फ्रेड की बेटी का नाम भी एथलफ्लाइट है और वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना चाहिए। एक डेन को ऊथरेड जिंदा छोड़ देता है ताकि वो बाकी सभी डेन्स को जाकर बता सके कि लंदन तक का सारा एरिया किंग अल्फ्रेड का है। डेन्स को उन इलाकों से दूर रखने के लिए ऊथरेड फिनन से कहता है कि 3 डेड बॉडीज को इस तरह से पेड़ पे लटका दो कि डेन्स उन्हें दूर से ही देख सके। ऊथरेड अपने लोगों के साथ वेसेक्स के कोकम राज्य में पहुंचता है, जहां उसका परिवार भी है, यानी उसकी बीवी और 2 बच्चे। उसका एक बेटा है और एक छोटी बेटी है। बेटे का नाम उसने ऊथरेड रखा है, जैसा कि उसके खानदान में सारे लड़कों का नाम ऊथरेड होता है, और बेटी का नाम है स्ट्यूरा। कोकम पहुंचकर ऊथरेड को पता चलता है कि एथलवोल्ड वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा है। एथलवोल्ड, जो कि शराब पीने का आदी है, लेकिन पिछले 10 दिनों से उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। उसे कुछ जरूरी बात ऊथरेड से कहनी है। एथलवोल्ड ऊथरेड को बताता है कि निमंत्रण मिलने पर वो मर्सिया के एक इलाके में पहुंचा, जहां एक कब्रिस्तान में मुर्दा कब्र से बाहर आ गया और उसने भविष्यवाणी की कि एथलवोल्ड बहुत जल्दी वेसेक्स का राजा बनने वाला है। उस मुर्दे का नाम वो बेओन बताता है। उसका मानना है कि बेओन की गई सारी भविष्यवाणियाँ सच होती है और वो बहुत जल्दी ऊथरेड को भी अपने पास बुलाने वाला है और उसे पूरा विश्वास है कि वो वेसेक्स का राजा जरूर बनेगा। लेकिन ऊथरेड को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो एथलवोल्ड के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। एथलवोल्ड के बातों से गिजेला काफ़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर एथलवोल्ड की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है और ऊथरेड मर्सिया का राजा बन जाता है तो किंग अल्फ्रेड उसका दुश्मन बन जाएगा, और एक राजा को दुश्मन बनाना समझदारी नहीं होगी। किंग अल्फ्रेड ओडा और अपने पादरियों के साथ कोकम पधारते हैं। कोकम में चारों तरफ सुख और समृद्धि देखकर किंग अल्फ्रेड को काफ़ी अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक एक जहाज में एक व्यापारी के साथ ऊथरेड के इलाके की तरफ बढ़ता है। व्यापारी की नज़र पेड़ से लटकी हुई लाश की तरफ जाती है। वो समझ जाता है कि ये ऊथरेड का इलाका है। वो घबरा जाता है और एरिक को सावधान करता है कि इस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एरिक उसे समझाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। किंग अल्फ्रेड ऊथरेड के हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। ऊथरेड के हॉल की सजावट एक डेन की तरह है। वो वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ऊथरेड का रहन सहन एक क्रिश्चियन की तरह होनी चाहिए। गिजेला किंग अल्फ्रेड का स्वागत करती है, उनसे हालचाल पूछती है। खैरियत बताते हुए किंग अल्फ्रेड अपनी बेटी एथलफ्लाइट की शादी का जिक्र करते हैं। गिजेला काफ़ी खुशी जताती है और ब्लेसिंग्स देते हुए कहती है कि एथलफ्लाइट शादी के बाद काफ़ी खुश रहेंगी। ओडा का मानना है कि सारी शादियां खुशियों के लिए नहीं होती है। हमें पता है कि एथलफ्लाइट की शादी एक समझौता है। गिजेला कहती है कि इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने अपनी शादी खुशियों के लिए की और मैं ऊथरेड से शादी करके काफ़ी खुश हूँ। तभी ऊथरेड भी वहीं पहुंच जाता है। वो सबसे पहले स्टियापा से मिलता है, फिर राजा और ओडा का स्वागत करता है। राजा अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि तुमने एक आदमी को मारकर पेड़ से लटका दिया है। ऊथरेड बताता है कि उसने एक नहीं कई लोगों को मारकर पेड़ से लटकाया। कुछ डेन्स थे, कुछ अटैकर्स थे और कुछ पहले से मरे हुए लोग थे।
किंग अल्फ्रेड कहते हैं कि तुमने कोकम में रहने वाले एक क्रिश्चियन को मारकर पेड़ से लटका दिया। इस बात पर उथरेड का कहना है कि वो एक चोर था और वो इसी लायक था। किंग अल्फ्रेड समझाते हुए कहते हैं कि तुम एक एल्डरमैन हो, तुम अपने ही लोगों को इस तरह से नहीं मार सकते। अगर कोई गुनहगार भी है तो तुम्हें मुकदमा चलानी चाहिए और उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। किंग अल्फ्रेड टॉपिक बदल देते हैं और एथलवल्ड के बारे में बात करने लगते हैं। वो एथलवल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एथलवल्ड के आने की बात तो स्वीकारता है, लेकिन भविष्यवाणी और मुर्दे वाली बात राजा से छिपा लेता है। बातें खत्म हो जाने के बाद किंग अल्फ्रेड और बाकी सभी लोग गांव में चक्कर लगाने निकलते हैं। तभी किंग अल्फ्रेड की नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है, जो कि एक चर्च है जिसे उथरेड ने बनवाया है वहाँ के लोगों के लिए। ये देखकर किंग अल्फ्रेड काफ़ी खुश होते हैं। किंग अल्फ्रेड प्रार्थना करने के लिए उस चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पहले से हिल्ड मौजूद थी और प्रार्थना कर रही थी। राजा को देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उनसे खैरियत पूछती है। राजा भी हिल्ड से पूछते हैं कि तुम जिस शांति की खोज में थी वो तुम्हें मिली या नहीं। हिल्ड का मानना है कि वो अपने मंजिल के करीब है। उसके बाद दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं। वो व्यापारी जिसके जहाज पर एरिक सवार था, उस जहाज को क्लापा ने देख लिया था और किनारे पे रुकवा दिया था। उथरेड उससे मिलने पहुंचता है। उथरेड को देखकर व्यापारी कहता है कि मैं आपके लिए फ्रैंकिया से बहुत सारे कुल्हाड़ी बनवा कर ला रहा हूं, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था। उथरेड पूछता है कि तुम्हारे जहाज में कौन से नॉर्थमैन सवार हैं। वो डर जाता है और बताता है कि उसके जहाज में एरिक है, जो कि आपसे मिलना चाहता है। एरिक का नाम सुनकर उथरेड चौंक जाता है। वो फिनन से उस व्यापारी के जहाज को जलाने के लिए कहता है और उसके बाद एरिक से मिलने के लिए जहाज की तरफ बढ़ता है। उथरेड से मिलकर एरिक काफ़ी खुश होता है। वो उथरेड को बताता है कि उसका अटैक करने का कोई इरादा नहीं है, वो तो यहाँ से बस गुजर रहा है। वो बेयोन से मिलने जा रहा है, यानी वही मुर्दा जो भविष्यवाणियाँ बताता है। वो बताता है कि उसका भाई अभी फ्रैंकिया में है और वो लोग काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। उनके पास 19 जहाज़ें हैं। उसका कहना है कि बेयोन जैसी भविष्यवाणी करेगा, उसके आगे की प्लानिंग वैसी ही होगी। एरिक का मानना है कि एथेडन के युद्ध में गुथरूम हार गया था और उसने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। इस वजह से उनके देवता काफ़ी नाराज हैं, इसलिए वो सेना इकट्ठी कर रहा है ताकि वो गुथरूम पर अटैक कर सके। वो उथरेड को भी अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है, लेकिन उथरेड किंग अल्फ्रेड की सेवा में है, इसलिए वो नहीं जा सकता। एरिक उथरेड से आगे गुजरने की परमिशन मांगता है। उथरेड उसे रास्ता दे देता है। रात के भोजन पर एक बार फिर से सभी लोग एक साथ बैठते हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें स्टार्ट हो जाती हैं। उथरेड का कहना है कि उसे वेसेक्स की सुरक्षा की चिंता है। ईस्ट एंग्लिया का बियमफ्लेट, जहां गुथरूम यानी एथलस्टाइन का कब्जा है, उसके सेना के लोग अब उसकी बातें नहीं मानते हैं। उसकी सेना के लोग अभी भी दिल से डेन हैं, जबकि गुथरूम ने ईसाई धर्म अपना लिया है। उसकी सेना के लोग समय समय पर मर्सिया के अंदर घुसकर अटैक्स करते हैं। गुथरूम की सेना अब गुंडे बन चुके हैं। अगर उन्हें किसी डेन का नेतृत्व मिला तो वो उनकी सेना में शामिल हो सकते हैं। और उथरेड आगे बताता है कि बियमफ्लेट के पास डेन्स की संख्या बढ़ रही है, जो कि बढ़कर 200 के आसपास पहुंच चुके हैं। ये लोग कभी भी बियमफ्लेट पर अटैक कर सकते हैं और किले पर कब्जा कर सकते हैं। अगर उन्होंने टेम्स नदी का रास्ता बंद कर दिया तो वेसेक्स का व्यापार भी बंद हो जाएगा। उथरेड किंग अल्फ्रेड को सलाह देता है कि आपको अपने कुछ जहाज और सेना को बियमफ्लेट के आसपास तैनात कर देना चाहिए ताकि किले की सुरक्षा हो सके। लेकिन किंग अल्फ्रेड शांति का मार्ग अपनाना चाहते हैं। वह किसी भी तरह का एक्शन लेने से अभी मना कर देते हैं। अगले दिन सुबह किंग अल्फ्रेड वेसेक्स की तरफ चल पड़ते हैं। फिनन का कहना है कि उथरेड जितनी सेवा किंग अल्फ्रेड की करता है, बदले में उतना सम्मान किंग अल्फ्रेड से नहीं मिलता है। उथरेड का कहना है कि एक डेन को गले लगाने की इजाज़त उनका धर्म उन्हें नहीं देता है। गिजेला कहती है कि अगर किंग अल्फ्रेड तुमसे नफरत करते हैं तो तुम्हें उन्हें कहना चाहिए कि वो तुम्हें मुक्त कर दें और हम सभी को नॉर्थम्ब्रिया चले जाना चाहिए। एरिक ईस्ट एंग्लिया वापस आ चुका है अपने भाई सिगफ्रिड के पास। सिगफ्रिड बियमफ्लेट के किले की तरफ निहार रहा है। दोनों भाई प्लान कर रहे हैं बियमफ्लेट के किले पर अटैक करने का। उन्होंने अपनी सेना बियमफ्लेट किले के बाहर इकट्ठा कर ली है। फादर बेओका और फादर पियरलिक, इन दोनों को बुलावा आया है किंग अल्फ्रेड के पास से। किंग अल्फ्रेड चाहते हैं कि फादर पियरलिक उनका लिखा हुआ एक पत्र लेकर बियमफ्लेट जाए। एथलस्टैन
यानी गुथरूम, जिसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए फादर पियरलिक उस पत्र को पढ़ेंगे और उस पत्र को अच्छे से समझाएंगे। फादर पियरलिक को ये समझाना है कि बीएमफ्लिट पर कभी भी अटैक हो सकता है और एथलस्टैन को इसके लिए तैयार रहना है। एथलफ्लाइट का शादी का जोड़ा तैयार हो चुका है। वो उसे पहनकर अपने पिता किंग एल्फ्रेड को दिखाती है। किंग एल्फ्रेड अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखकर इमोशनल हो जाते हैं। एथलफ्लाइट ऊथरेड के बारे में पूछती है। वो चाहती है कि ऊथरेड उसकी शादी में जरूर मौजूद रहे क्योंकि वो उसके लिए एक लकी चार्म है। एथेलरेड, किंग एल्फ्रेड का होने वाला दामाद, अपने सेनापति के साथ वेसेक्स में घूम रहा है। उसे वेसेक्स को देखकर हंसी आती है। वेसेक्स को वेल्स के साथ बॉर्डर साझा नहीं करना पड़ता, फिर भी वहाँ मर्सिया जैसी हरियाली नहीं है। मर्सिया को डेनलैंड, वेसेक्स, वेल्स सभी के साथ बॉर्डर शेयर करना पड़ता है। वैसे किंग एल्फ्रेड जिस इंग्लैंड का सपना देख रहे हैं, वहाँ मर्सिया की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। एथलफ्लाइट के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ऊथरेड और उसके सभी साथी कोकम से वेसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। सिगरेट को एक वेश्या से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो शादी की अनुमति ऊथरेड से मांग रहा है। ऊथरेड को लगता है कि वो लड़की सिर्फ उसके धन के लिए उसके पीछे पड़ी है, इसलिए वो फिलहाल कोई जवाब नहीं देता है। वेसेक्स पहुंचकर ऊथरेड की मुलाकात फादर बेओका से होती है। फादर बेओका के साथ फादर पियरलिक भी है। फादर बेओका उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और कहते हैं कि ये फादर के साथ साथ एक योद्धा भी हैं। पियरलिक को बीएमफ्लिट के लिए निकलना है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन फादर बेओका को कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है ऊथरेड से। फादर बेओका ऊथरेड से अपने मन की बात शेयर करते हैं और कहते हैं कि उन्हें थेरा से प्यार हो गया है और उससे शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर ऊथरेड काफ़ी खुश होता है। वेसेक्स में ऊथरेड की मुलाकात फिर से एथलवल्ड से होती है और एथलवल्ड फिर से वही टॉपिक स्टार्ट करता है, यानी कि बेओन जो मुर्दा जिंदा होकर भविष्यवाणी करता है। ऊथरेड एथलवल्ड की बातों से इरिटेट हो जाता है। वो उसे पकड़कर साइड में लेकर जाता है और उससे सारी बात पूछता है। एथलवल्ड बताता है कि मैं बस एक दूत हूँ। एलिफ नाम के एक बंदे से उसे पता चला है कि ऊथरेड का बुलावा आया है, यानी बेओन ऊथरेड की भविष्यवाणी करने वाला है। वो ऊथरेड से कहता है कि तुम्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए और अपनी आंखों से देखना चाहिए। एथलफ्लाइट की शादी अभी 2 दिनों के बाद है। ऊथरेड प्लान करता है कि वो बेओन से मिलने जाएगा और एथलफ्लाइट की शादी से पहले आ जाएगा। ऊथरेड सिगरेट को बुलाता है और घोड़ों को तैयार करने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो जिससे वो प्यार करता है। फादर बेओका थीरा के पास जाता है और अपने मन की सारी बात उससे कह देता है। थीरा को भी उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। वो भी बेओका को पसंद करती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। ऊथरेड, एथलवल्ड, फिनेन, सिगरेट, क्लापा ये सारे लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां बेओन से उनकी मुलाकात होगी। ऊथरेड को इस सब बातों पर अभी भी शक है, इसलिए वो सिगरेट को समझाता है कि तुम पूरे समय गायब रहोगे, तुम हमारे पीछे रहोगे और नज़र रखोगे उस मुर्दे पर भी और बाकी सभी लोगों पर भी। ऊथरेड और बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं सिगरेट के बिना। ऊथरेड की मुलाकात होती है हेस्टन से। हेस्टन वही डेन है जिसकी जान ऊथरेड ने बचाई थी एफावेच में। हेस्टन ऊथरेड को पहचान जाता है और उसका स्वागत करता है। हेस्टन बताता है कि वो सिगफ्रिड और एरिक दोनों भाइयों के लिए काम करता है और ये दोनों भाई फिलहाल बीएमफ्लिट में हैं, वहाँ के किले पर जीत हासिल करने के लिए। हेस्टन ऊथरेड से कहता है कि तुम लोग लंबे सफ़र से आए हो, आज के दिन आराम करो। वैसे भी एलिफ जो ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है वो भी आराम कर रहा है और हम कल बेओन से मिलेंगे। हेस्टन के चले जाने के बाद फिनेन कहता है एरिक और सिगफ्रिड ब्रदर्स के पास 19 जहाज़ों में लगभग 500 सैनिक होंगे। इससे ये लगता है कि बीएमफ्लिट किले को बचाना बहुत मुश्किल है। इस बात पर एथलवल्ड खुश होता हुआ कहता है कि भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है, किंग अल्फ्रेड के शांति के अंत की शुरुआत हो चुकी है। लॉर्ड ओडा को ऊथरेड के बारे में पता चल जाता है। वो किंग अल्फ्रेड से आकर बताते हैं कि ऊथरेड वेसेक्स में नहीं है और उसके साथ साथ एथलवल्ड भी गायब है और वो लोग शायद मर्सिया की तरफ गए हुए हैं। ये बात सुनकर किंग अल्फ्रेड काफ़ी नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऊथरेड हमेशा ही उनके बातों की नाफरमानी करता है। किंग अल्फ्रेड लॉर्ड ओडा से कहते हैं कि ऊथरेड की पत्नी गिजेला पर नज़र रखा जाए। एरिक और सिगफ्रिड इन्होंने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और ये बीएमफ्लिट पर अटैक करने के लिए लंदन की तरफ बढ़ते हैं। बेओन से मिलने के लिए ऊथरेड, उसके लोग, हेस्टन
और बहुत सारे डेंस और उसके साथ साथ एलिफ ये सब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और वहीं सिगरेट छुप कर सब कुछ देख रहा है। बेयोन को कब्र से जगाने के लिए इन्हें एक बलि चढ़ानी होगी। ये अपने साथ एक आदमी को लेकर आए हैं जो कि एक चोर है और सजा के तौर पर उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। उसके बहुत रोने चिल्लाने के बावजूद भी एलिफ उसका बलिदान दे देता है और उसका गला काट देता है। उसके गले से बहुत सारा खून निकलता है और कब्र के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद उस कब्र के अंदर से एक मुर्दा निकलकर खड़ा हो जाता है। यही बेयोन है। बेयोन ऊथरेड को देखता है और उसे पहचान जाता है। वो ऊथरेड को एक राजा की तरह संबोधित कर वो कहता है कि तुम बहुत जल्दी मर्सिया के राजा बनने वाले हो और तुम सैक्सन्स और डेन दोनों के ही राजा बनोगे और तुम राजाओं के राजा बनोगे। इतना बोलकर वो नीचे गिर जाता है और वापस मर जाता है। एलिफ कहता है इसे फिर से दफना दो। ये सब कुछ हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिगरेट अभी भी वहीं पर है। वो छुपकर अभी भी कब्र को देख रहा है। वह धीरे से आगे बढ़ता है कब्र की तरफ। थोड़ी देर में कब्र में से बेयोन निकलकर उठ बैठता है। इसका मतलब कि ये सब कुछ झूठ था, एक ट्रैप था। सिगरेट वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ऊथरेड फिनन से पूछता है कि अभी हम लोगों ने जो कुछ भी देखा कब्रिस्तान में, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? एथेलवल्ड और फिनन दोनों ही कहते हैं कि हाँ, उन्हें विश्वास है। हेस्टन भी वहीं मौजूद होता है। ऊथरेड हेस्टन से पूछता है कि क्या सिगफ्रिड और एरिक ने लंदन पर अटैक कर दिया है। हेस्टन का कहना है कि उसे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन ये सब उनके प्लान में था। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।